हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घर की पाठशाला। वीडियो का टाइटल देखकर आप सभी लोग समझ चुके होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जनरली पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा क्या करें कि बच्चों का पढ़ाई में मन लग जाए। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में जो सजेशन या जो टिप्स बताने वाली हूँ उसे जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरा नाम है रजनी, घर की पाठशाला है चैनल का नाम, और बच्चों से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरी खुद 6 साल की एक बेटी है और उसकी परवरिश में और उसकी एजुकेशन के टाइम पे मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस होती है, जो मैं नई चीज सीखती हूँ, उसको एक वीडियो का फॉर्म देकर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। और एक्सपीरियंस पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनके कोई सजेशन है, कोई टिप्स है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम सारे पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो गाइज, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, फर्स्ट रीजन हो सकता है क्रिटिसाइज। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के पीछे ना हाथ धो के या नहा धो के पड़ जाते हैं। आप पढ़ते नहीं हो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप वैसा नहीं करते हो। ऑल टाइम जब हम इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो बच्चा नेगेटिव ही हो जाता है और उसको लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस से बाहर है, और इसीलिए मुझे बार बार इसी चीज को करने के लिए बोला जाता है। और अगर वो करना भी चाह रहा होगा ना, उसको लगेगा यार मैं तो कैपेबल हुई नहीं, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। तो इस तरीके का माइंडसेट बन जाता है बच्चों के मन में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी रक्षिता के मल्टीप्लिकेशन के ना क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो बार बार रक्षिता क्या कर रही थी, मल्टीप्लाई को बार बार ऐड कर दे रही थी, 2 बार 3 बार 4 बार। तो मैंने उसको ना क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा। तो वो ना लास्ट मोमेंट में जब इतनी बार गलत हुआ ना, तो वो रोने से हो गई कि नहीं मम्मा मुझे तो आ ही नहीं रहा। बट उसने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन बीइंग एज अ पेरेंट्स मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगा बेटा आपको आ जाएगा, और फाइनली वही हुआ, उसको आ गया और वो बहुत खुश हुई। तो ये वाला माइंडसेट रखना, ये पॉजिटिव वाइब्स देना बच्चों को बहुत जरूरी है। दूसरा गाइज, हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ ना, हमें जो एजुकेशन का जो पैटर्न है उसे समझना होगा, और अगर आप पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं तो उसको बदलने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लौकी की सब्जी बहुत कम लोग होंगे या बहुत कम बच्चे होंगे जिसको पसंद होगी। अगर उसी लौकी की सब्जी को कोफ्ते में कन्वर्ट कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा इग्नोर करेगा कि मुझे नहीं खाना, इवन एक्स्ट्रा ही चपाती खाएंगे। तो बनाने का तरीका, चीज वही है, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें करके हमने उसको एक दूसरी सब्जी का फॉर्म दे दिया। सेम विद द स्टडी, कोई चीज आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रही, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और ऐड करना चाहूंगी। जैसे अभी रक्षिता छोटी है तो उसके ना करंट अफेयर स्टार्ट हो गए। अब आप बच्चों को बोलोगे कि ये जो 26 जनवरी सेलिब्रेट किया था, ये 74 था या 75 था। उनको नहीं मालूम है कि हमने 1 क्यों सेलिब्रेट किया, 2 क्यों सेलिब्रेट किया, आज हम 74 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बट इसी को अगर हम मैं अगर रक्षिता को लेके बैठ जाऊं और बोलूं चलो ठीक है ये बताओ ऐसा ऐसा हुआ था, वो कभी नहीं याद कर सकती। मुझे उसको सिखाने के लिए हर एक एक क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे रक्षिता, आपने अभी 26 जनवरी जो सेलिब्रेट किया था ना, ये 74 था। इससे पहले हम 73 टाइम्स ना सेलिब्रेट कर चुके हैं, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अब जब आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से पार्टिसिपेट करोगे तो वो 75th होगा, जब आप 3rd क्लास में चले जाओगे तो वो 76th होगा। तो एक एक क्वेश्चन पकड़ना है, हमें रटना नहीं है, अपने बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको डीपली एक्सप्लेन करना है। मैं कहती हूँ आपका बच्चा 10 में से 6 नंबर लेके आए, लेकिन उसकी मेहनत के हो, उसकी समझ के हो, रट्टाफिकेशन के ना हो। इसके अलावा जो मुझे लगता है, जो गलतियां कई बार मैं भी बीच में कर रही थी और मैंने भी शायद बहुत हद तक उसको इम्प्रूव कर लिया है। गाइज, अब मेरा जो काम है वो एडिटिंग का काम है। मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, कई बार कंटेंट आगे फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों से रिलेटेड नहीं बल्कि फैशन से रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूँ। अगर आपने अभी तक मुझको घर की पाठशाला इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो वहाँ टाइम टू टाइम मुझे स्किन केयर, हेयर केयर और बहुत सारी वीडियोज बनानी होती हैं। तो हूँ तो मैं एक ही रजनी ना, जो घर की पाठशाला को भी रन कर रही है और इंस्टाग्राम भी रन कर रही है। एक हाउसवाइफ भी है, एक ट्यूटर भी है और एक बच्चे की माँ भी है। तो यहाँ पे मेरे ना अलग अलग रोल्स प्ले हो जाते, बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है अच्छा मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था,
और उस दौरान मैं क्या गलती करती हूँ कि जब रक्षिता पढ़ने के लिए बैठ रही होती है ना, तो मैं मोबाइल पे अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ और मैंने कई बार नोटिस किया वो देखने लग जाती है, अच्छा मम्मी दिखाना कौन से प्रोडक्ट का कर रहे हो आप, ये वाला कब आया मम्मा, ये आपने कैसे किया। तो उसके क्वेश्चन ना डाइवर्ट हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टडी वो मुझे ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाती है। बट मैंने सोचा मैं रक्षिता को 1 घंटा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उसको आधा घंटा पढ़ाऊंगी, मैं उसको 20 मिनट पढ़ाऊंगी, बट वो मेरा मोबाइल वाला पार्ट नहीं होगा। उस टाइम पे मैं मोबाइल 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल साइड में रख दूंगी। देयर इज नो एडिटिंग, नो कोऑर्डिनेशन, नो टॉक, नथिंग। तो वो जो आप 20 मिनट्स आप अपने बच्चे को क्वालिटी वाला टाइम दे रहे हो ना, वो 1 घंटे का काम करेगा। एक बार आप इसको ना इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको ना चेंजेस आने दिखने शुरू हो जाएंगे। एक अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है तो एक सजेशन मैं अपनी नॉर्मली हर वीडियोस में देती हूँ, वो है टाइम टेबल। स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है टाइम के साथ साथ वेदर के साथ साथ इस टाइम टेबल में चेंजेस आने और मुझे लगता है गाइस जब टाइम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, हमारे टाइम टेबल में भी फ्लक्चुएशंस आने चाहिए। विंटर्स डेज में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, समर्स में उल्टा हो जाता है, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम टेबल मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा छोटा है तो आप हेल्प कीजिए, बच्चा बड़ा है तो आप उसको गाइड कीजिए, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम टेबल टू फॉलो। एक चीज जो मुझे लगती है बहुत ज्यादा होती है पेरेंट्स में, वो टाइम नहीं देखते कि क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, बेटा पढ़ाई करो, खाना खा लिया ना, चलो सो जाओ, पढ़ाई करो। मतलब हर टाइम उनके मुंह पे ना एक ही चीज रहती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और वो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते ना कि कहीं बच्चा ना उसको मतलब बच्चे को ना ये लगने लग जाता है कि पढ़ाई नहीं है तो देयर इज नथिंग, देयर इज नो फन इन द लाइफ। वो ना उस चीजों से भागने लग जाता है, डरने लग जाता है। आपने पढ़ाई को एंटरटेनिंग ना करके उसको इतना बोर कर दिया, इतना डरावना बना दिया, इतना डेंजरस प्रेजेंट कर दिया अपने बच्चे के आगे कि अब वो उसके बारे में सोचकर या सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, घबराता है, और उस घबराहट के कारण प्रॉपरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर पाता। अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आउट ऑफ द क्वेश्चंस रेज नहीं कर पाता, और आपका बच्चा सिर्फ एवरेज रह जाता है। तो स्टडी है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़े, इंटरेस्ट दिखाए और अपने क्वेश्चंस रेज करे। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, हर बच्चा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, पूरी क्लास में से 2 या 3 बच्चे ही टॉपर होते हैं। हमारे बच्चे थोड़े से कम टॉपर हो सकते हैं या उससे कम टॉपर हो सकते हैं, बट ये सोचना कि सिर्फ मेरा ही बच्चा टॉप करे, इम्पॉसिबल। हर बच्चे की अपनी खुद की एक क्वालिटी होती है, अपनी खुद की एक पहचान होती है, तो वो उसको ब्रेक करके अपने आप को खुद शो करेगा। आपको ये नहीं कि इंग्लिश में भी 10 आउट ऑफ 10, हिंदी में भी 10 आउट ऑफ 10, मैथ्स में क्यों नहीं आ रहे। इम्प्रोवाइज करना जरूरी है, चीजें समझना जरूरी है, मार्क्स के ऊपर भागना जरूरी नहीं है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सजेशन है, मुझे कोई टिप्स देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।